आवाज आ रही है क्या मेरी आप लोग को? हाँ मैम, आवाज आ रही। प्रेजेंट ही ले रही हूँ मैं। नाम बताओ अपने। नीलम प्रेजेंट है। प्राची प्रेजेंट है। प्रीति, सीमा, प्रेजेंट है मैम। प्रेजेंट में सीमा, सीमा, मैं प्रीति हूँ। सीमा नहीं है मैम। श्रुतिका, श्रुतिका प्रेजेंट है। हाँ मैम। मैं प्रीति प्रेजेंट है। सोनाली, तेजल, प्रणाली, प्रेजेंट मैम। प्रियंका, ममता। प्रेजेंट मैम। किसी का नाम नहीं आया ऐसा कोई है? नहीं ना? मैम सोनल का नाम नहीं है। लिया था ना सोनल का नाम? मैम सोनाली नाम लिए थे। सोनाली बोला मैम। अच्छा अच्छा, हाँ सोनल, सोनाली। समझ जाओ अभी। चलो, अभी हम लोग कल लाइफस्टाइल के बारे में पढ़े थे। लाइफस्टाइल में हमने फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। लाइफस्टाइल में हमने कपड़े और जो लग्जरी होती है उसके बारे में पढ़ा था। मतलब जैसे कार, घर, बड़े बड़े कार, गाड़ियां, बाइक्स, ये सब, ठीक है। मतलब लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज। देन उसके बाद अभी फिटनेस के बारे में देखते हैं। उसमें जो फिजिकल फिटनेस होती है इसका भी अलग क्रेज होता है। लाइफस्टाइल में इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है एंड वो अपने फैशन पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे? अब फिटनेस है, आप लोग को पता है कि अपने को अच्छा दिखने के लिए हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। फिट रहने के लिए, शेप में रहने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा है, जो हाई क्लास सोसाइटी होती है वो जिम जाती है, एनी टाइम वर्कआउट करते हुए आपको नजर आएंगे उनको, क्योंकि खुद को मेंटेन करना होता है। पार्लर जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस उनके ज्यादा रहते हैं। मिडिल क्लास फैमिली इतना अफोर्ड कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली जो अपना एक रूटीन है उसी को हम वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को एकदम शेप में जाना, जिम जाना, रोज एक्सरसाइज करना उठ के, ये सब हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको अपना जो वैल्यू होता है, हम ज्यादा वैल्यू हम उस किस चीज को देते हैं, अपने काम को देते हैं इम्पोर्टेंस, और पैसों को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो अपना काम जो है इसके लिए, उसको पूरा करने के लिए हमको टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को स्किप करते हैं। फिटनेस पे इतना हम फोकस नहीं करते हैं। बट जो फैशन फॉलोअर्स रहते हैं, फैशन लवर्स होते हैं, इनको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। The whole point is to be noticed in the crowd. They become an eye-catching silhouette standing empathically or for fitness and fashion. अभी इन सब चीजों का एक ही बात है कि लोगों को क्या करते हैं, लोगों को क्या लगता है, हम जो है वो आई कैचिंग होनी चाहिए, हमारा फिगर अच्छा रहा, हम फिट रहे तो लोग हमको देखेंगे, हम एज ए लीडर काम कर सकते हैं, अट्रैक्टिव दिखेंगे, है ना। तो ये एक मतलब पूरे इसका लाइफस्टाइल एंड वैल्यू का एक ये पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन। मैं आपको ये शेयर नहीं कर पाती क्योंकि मैं बुक से आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो बुक को इसमें है नहीं, बुक मेरे पास है, तो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन करूंगी, आपको सिर्फ सुनना है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है पब्लिकेशंस। Publications are the nectar that nourish the creative thinking of virtually everyone in the fashion industry. All levels of the industry subscribe to trade and
Consumer publications. They consist of bulletins, newspapers, magazines, and books, slides, films, and videos, videotapes, newspapers, publications such as Women's Wear Daily, Inside Retailing, and Chain Store each cover the many aspects within the industry that are pretend and factual. अभी पब्लिकेशंस जैसे हम लोग मैगजीन्स देखते हैं, ठीक है, मैगजीन्स में हमको क्या देखने को मिलता है? आप लोग न्यूज़पेपर देखते हो ना, न्यूज़पेपर आप सभी लोग पढ़ते हो, मैगजीन का छोड़ो, न्यूज़पेपर आप सबके पास होता है, पढ़ते हो, देखा है न्यूज़पेपर कभी लाइफ में? क्या होता है न्यूज़पेपर? बता सकता है कोई न्यूज़पेपर क्या होता है? हाँ श्रुतिका बोलो, न्यूज़पेपर क्या होता है? मैम डेली की न्यूज जो अपडेट होती है अपने को, वो इसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या रहता है न्यूज़ में? डेली का क्या न्यूज़ होता है, क्या अपडेट? जैसे अपने इंडिया में कुछ हुआ, सोच लो कि अपने नागपुर में मतलब एक आधी, कैसे बताऊं मैं आप? कुछ भी कैसे बताऊं मतलब, बोलो ना, क्या होता है न्यूज़ में, क्या पता चलता है? अपने देश में क्या घट रहा है हाँ, काय घडत आहे, मराठीत बोल ना. हा, त्याच्या न्यूजमुळे आपल्याला माहिती मिळते की आपल्या भारतामध्ये काय घडत आहे, कुठे काय घडत आहे, आपल्या नागपूरमध्ये आज काय घडलं, काल काय, न्यूजमुळे आपल्याला माहिती मिळते. बरं, आता न्यूज आणि फॅशनचा काय संबंध? न्यूज मध्ये आर्टिकल्स येतात, कोणी काही न्यू डिझाईन केलं किंवा कोणत्या हिरोईननी ऍक्टरनी कोणतं वेअर केलं न्यू डिझाईनचं, तर त्यांचं इन्फॉर्मेशन येते आणि ऍड येते न्यू. अजून न्यूजपेपर मध्ये ऍडव्हर्टाइज देतात भरपूर वेळेस, कोणत्या पण मार्केटिंग या कोणतं काही फॅशन बद्दल पण कोणते, फॅशन बद्दल काय रिलेशन काय न्यूजपेपर आणि फॅशनचं? ऍडव्हर्टाइज करतात ना मॅम. इन्फॉर्मेशन येते ना मॅम. ऍडव्हर्टाइज न्यूजपेपर मध्ये करतात. अजून फॅशन बद्दल पण इन्फॉर्मेशन येते. इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स येतात. अजून जॉब भी आती है मैम, जॉब के लिए मतलब और क्रिकेट का पेज 3 पढ़ते हो क्या? न्यूज़पेपर में आता है पेज 3. हाँ मैम, क्या रहता है उसमें? तो बॉलीवुड का रहता है उसमें, मतलब फैशन बॉलीवुड की का। खबरें, उसको क्या बोलते हैं? उसमें चटपटी खबरें रहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसिप्स बोलते हैं, है ना? आप लोग बोलते हो ना, अरे वो न्यूज पढ़ी क्या, सुशांत सिंह का ऐसा हो गया, न्यूज पढ़ी क्या? अपन तो न्यूज तो देखते ही है टीवी पे, लेकिन न्यूज़पेपर में ये आया, तुमने पढ़ा क्या? जो लोग टीवी नहीं देखते वो न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें बोलते हैं हम लोग, गॉसिप्स आती है उसमें. फिर इस चीज के बारे में वो एक्ट्रेस ने ऐसी हाँ. बोली. कौन टॉप पे है या फिर कौन, मतलब हाँ, मतलब उसमें सब कुछ होता है, योगा का होता है, कुछ डिशेस वगैरह रेसिपीज होती है. वो दूसरा पेज होता है. जो जो पेज 3 होता है ना, इसमें अपना बॉलीवुड की खबरें आती है, ठीक है? तो बॉलीवुड की खबरों के इसमें आपको सारी की सारी गॉसिप्स ही मिलेगी, ठीक है? लेकिन अपने फैशन से रिलेटेड मिलती है,
कि ये एक्ट्रेस अभी ये मूवी कर रही है, इसमें इन्होंने ये डिजाइन, इनका डिजाइनर ड्रेस पहनते हुए रेड कारपेट पे दिखी हमको, ये कुछ अवार्ड फंक्शन रहा तो ये एक्ट्रेस ने इस वाले अवार्ड शो में इस डिजाइनर का ड्रेस पहना था, ये सब चीजें आती है इसमें। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें क्या करती है, हमको इंफॉर्मेशन देती है कि कौन सी एक्ट्रेस ने कब क्या पहना, कौन से डिजाइनर के कपड़े पहने, कौन से डिजाइनर ने नया लॉन्च किया। और इसके अलावा अगर आप फॉरेन कंट्रीज के अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको वहां पे जो रोज जो डेली न्यूज़ेस अपडेट होती है वो तो होती ही है, इसके अलावा फैशन का वहां पे इतना क्रेज है कि न्यूज़पेपर का 2-3 कॉलम्स जो रहते हैं, मतलब कॉलम्स नहीं, 2-3 पेज जो होते हैं वो सिर्फ फैशन से ही भरे होते हैं। वहां पे इतना फैशन का क्रेज है कि आपको अलग से जैसे अपने यहाँ पे न्यूज़पेपर्स गिने चुने हैं, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे न्यूज़पेपर है जिसमें सिर्फ फैशन अपडेट होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब आज कौन सी एक्ट्रेस ने सुबह क्या पहना था, फिर रात को सोते टाइम वो क्या पहनती है, फिर उसका डाइट कैसा है, इन सारी चीजों का इसमें मतलब उनके न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, आर्टिकल्स, इन सब में ये सब लिखा होता है। ठीक है, और यही वहां पे ज्यादा बिकता है। तो फैशन फोरकास्टिंग ये सारी चीजें हैंडल करते ही है, इसलिए पब्लिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसमें आते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, स्लाइड्स, फिल्म्स और वीडियो टेप्स। आप फिल्म्स एंड वीडियो टेप्स मतलब अभी तो हम इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, आप डेली देखते होंगे क्या इंस्टाग्राम पे, जो अगर आप किसी एक्ट्रेस को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या करती है, अपना कुछ भी वीडियो डाल देगी, डांस करते हुए डालेगी या मेकअप का वीडियो डालेगी, कुछ भी जो भी एक्टिविटी वो करते हैं या घूमने जा रहे हैं तो उसका अपडेट करेगी। एंड उनके इस पे फॉलोअर्स इतने ज्यादा रहते हैं कि लाइक और फॉलो उनको ज्यादा करते हैं लोग। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं फिर। तो ये सब चीजें हमारी पब्लिकेशंस में आती है। और मतलब ये तो सोशल मीडिया हो गया, इंस्टा वगैरह, लेकिन इसके अलावा जो हम पब्लिकेशंस की बात करते हैं तो वो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स में आती है, जो हफ्ते के हफ्ते या फिर एक दिन के मतलब एक दिन में 2 दिन में इस तरह से हमको न्यूज अपडेट होती है। ठीक है, देन इसमें होता है इंडिविजुअल ट्रेड, have their own publications they deal in depth with their special interest. For example, Forage Weekly, Cosmetic World, or Body Fashion. The service magazines such as Women's Daily, Ladies Home Journal, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं जो खुद के ही खुद से ही मतलब खुद से ही ट्रेड करते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही चीज के बारे, जैसे कॉस्मेटिक्स है तो कॉस्मेटिक्स के बारे में ही डालेंगे, मेकअप कॉस्मेटिक्स हो गया या फिर जो भी है। जैसे आप लोग देखते हैं एमवे वगैरह का, देखा है क्या आपने, ब्रोशर ब्रोशर देखा है एमवे का, एमवे कंपनी का सुना है नाम? हाँ मैम। तो एमवे कंपनी क्या करती है, यहाँ की नहीं है, फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री मार्केटिंग से करते है, हैं प्रोडक्ट की। मार्केटिंग करती है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर उसको वो इंडिविजुअली अपने ब्रांड को लोगों के सामने रखती है, वो किसी के किसी मतलब कभी न्यूज़पेपर में उसके बारे में देखा है क्या? नहीं मैम। नहीं देखा है। वो लोग अपना इंडिविजुअली जो पब्लिश रहता है, पब्लिसिटी है। नहीं, जो बहुत पब्लिकेशंस उसके पब्लिसिटी। होते हैं, एडवर्टाइजिंग या जो भी है, वो अपना इंडिविजुअली करती है। ठीक है, हाँ। वो किसी के इसमें आपको एक्स्ट्रा दिखाई नहीं देते। देन नेक्स्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज, इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज रहती है पब्लिकेशन
से उसके बारे में देखते हैं। आर कवर्ड बाय देयर ओन पब्लिकेशंस, ये जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज रहती है वो उनकी ओन पब्लिकेशन कवर्ड करती है। बोथ trade are consumer, they should be read at least occasionally to keep at least of any influence that many filtered into the fashion business such as art direction, advertising, age. अभी ट्रेड मूव हॉरिजॉन्टली अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री आर डिफरेंट प्लेस नोट। अभी यहाँ पे क्या होता है, रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो खुद की ओन जो उनकी जो पब्लिकेशंस होती है उसको कवर करती है, ठीक है। एंड कंज्यूमर ट्रेंड एंड कंज्यूमर्स जो रहते हैं इसमें होते हैं दी इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। देन आपको देखने को मिलता है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में, रीड योर मेजर होम टाउन न्यूज़पेपर, रीड द संडे इशू ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम इज द मस्ट। अभी यहाँ पे अमेरिका की बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क वगैरह ये सब आएगा, लेकिन हम लोग अगर अपने न्यूज़पेपर की बात करते हैं, ठीक है, तो रोज आप न्यूज़पेपर देखो। संडे के आप लोग देखते हो, संडे को देखो, अगर रोज नहीं मिलता है तो वीकली एक दिन का न्यूज़पेपर देखो संडे का। संडे के इसमें आपको बहुत कुछ मिळतं आहे, जसं पुरवणी वगैरे येतात आपल्या न्यूजपेपर मध्ये। तुम्ही बघत असाल आपले दोन जे न्यूजपेपरचे सेट असतात त्याच्यामध्ये पुरवणी एखादी आली, नवीन एक असते सखी वगैरे, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये हो मॅम. भरपूर काही असते आपल्या फॅशनशी रिलेटेड, फैशन म्हणजे कॉस्मेटिक्स, मेकअप, ये वो सब कुछ बहुत कुछ रहता है उसमें, ठीक है। तो ये चीजें आप देखोगे तो न्यूज़पेपर में आपको वो पब्लिकेशंस में आपको दिखाई देता है कि हर एक कॉलम दिखता है आपको अपने फैशन से रिलेटेड, ठीक है। रीड एवरी सेक्शन ऑफ द पेपर, रिमेंबर फैशन इज रिफ्लेक्ट टू टोटल लिविंग। अभी यहाँ पे क्या होता है, आप पूरा न्यूज़पेपर देखो लेकिन आपका फैशन का सबसे हटके रहेगा, ठीक है। और लोगों को क्रेज है इस चीज का, चाहे आप इंडिया में इतना नहीं आपको वो लगता है, फॉरेन में बहुत ज्यादा क्रेज है फैशन का, लेकिन इंडिया में भी कुछ कम नहीं है। लोग संडे टू संडे, लोग जो पुरवनी रहती है ना जो अपने उसमें आती है, ठीक है, न्यूज़पेपर में, उसको लोग उठा उठा के रखते हैं, उसको बेचते भी नहीं है रद्दी में, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी रेसिपीज होती है, कोई कुकिंग के लिए ज्यादा ये रहता है तो उसकी कुकिंग की रेसिपी रहती है, कोई मेकअप के लिए तो उसका पेपर कटिंग कट करके रखेंगे, या तो फिर वो पेपर का पेपर वैसा ही उठा के रखेंगे, क्योंकि उनको पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। वो न्यूज़पेपर इतना नहीं पढ़ेंगे जितना वो पुरवनी पूरी की पूरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है हफ्ते में एक बार आती है और अच्छा कुछ रहता है उसमें, ठीक है, इंटरेस्टिंग। देन बिजनेस मैगजीन्स आपको पता है क्या होती है, उसमें ऑलमोस्ट जो भी अभी ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में रहता है, ट्रेड के बारे में रहता है, ज्यादा से ज्यादा कौन सी कंपनी आगे है, कौन सी कंपनी पीछे, क्या चल रहा है, अभी सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी है, इन सब चीजों के बारे में इसमें दिया रहता है बिजनेस मैगजीन्स में। या अपने बिजनेस को कैसे रन करोगे, अपने को क्या करना चाहिए, अभी किस चीज का मतलब, जैसे अभी यहाँ पे कोविड के लिए अभी देखा जाए तो सबका सब कुछ बंद था, तो ऐसे सिचुएशन में अपनी बिजनेस को और ज्यादा मतलब ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस चीज का हम लोग को फायदा हुआ है, किसका नहीं। जैसे अभी देखो बाकी सारे चीजें को हमारे लिए सेकेंडरी हो गई, लेकिन प्राइमरी चीजें फर्स्ट थी। तो जो जो लोग प्राइमरी चीजों का बिजनेस करते हैं उनका मतलब लॉकडाउन में भी उनका दुकान बंद नहीं हुआ, ठीक है, उनका फिर भी इनकम चालू का चालू ही था, ठीक है। तो इस तरह की उसमें चीजें रहती है। कुछ है मतलब हेल्थ इंडस्ट्रीज जैसे रहती है, उसके बारे में कुछ आपको देखने को मिलेगा। देन फॉरेन पब्लिकेशंस, अभी जो फॉरेन की जो पब्लिकेशंस रहती है उसके बारे में देखते हैं। ट्रेंड टू बी इन दी vanguard of style direction, they are pricey but extremely useful, especially they are also helpful as supplementary information and as refresh for this for the thing
and ideas you did not note but almost forget, save them over the year, create your own library. अभी यहाँ पे फॉरेन पब्लिकेशंस आपको मैंने जैसे बताया कि उसमें ये सारी चीजें फैशन से रिलेटेड अपनी बहुत सारी चीजें होती है, तो आप इसका अपना एक कलेक्शंस भी इजीली रख सकते हो। आप कुछ नहीं हमको पढ़ने को मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ठीक है। देन स्लीक consumer fashion publications. Harper Bazaar, Vogue, Glamour, 17, and Town and Country are considered by many the consumer's best guide to what to wear, how to put it together, what new in beauty, travel, health, and myriad other topics. Fashion publications are the least expensive, the render the most complete fashion information service if properly used by the professionals. What do they do? अभी यहाँ पे सिख कंज्यूमर फैशन पब्लिकेशंस में क्या है कि जैसे हार्पर बाजार है, वॉग है, एंड ग्लैमर है, 17 एंड टाउन है। जैसे ये जो मैगजीन्स के कुछ नाम है, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपको फुल इंफॉर्मेशन देते हैं। ये जो पब्लिकेशंस होती है इसके द्वारा, जैसे मैगजीन्स हो गई या न्यूज़पेपर्स हो गए, ठीक है, इसके द्वारा आपको जो मिल रहा है वो क्या है, फुल इंफॉर्मेशन होती है। किससे रिलेटेड, कि आपको कंज्यूमर्स को गाइड करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स मतलब जो लोग फॉलो करते हैं फैशन, जिनको फॉलो करना होता है वो कंज्यूमर्स हो गए, जैसे आप, मैं, हम सब लोग, ठीक है। डिजाइनर्स को, जैसे डिजाइनर्स भी कभी कभी किसी और का फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स क्या है, सब है, कुछ ऐसा बोल नहीं सकते कि ये कंज्यूमर नहीं है, वो कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। आप भी कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फैशन का नॉलेज ले रहे हैं और फैशन को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहन रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको ये पब्लिकेशंस क्या करती है, गाइड करती है हमको कि हमको क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए। और इसके अलावा नया क्या है ब्यूटी में, ट्रेवलिंग, अगर किसी को मतलब किसी का इंटरेस्ट ट्रेवलिंग में है, किसी का हेल्थ में है, मतलब हर एक चीज से हम लोग को वो लोग नॉलेज देते हैं, ठीक है, कि क्या चीज नया है इसमें, हेल्थ में क्या नया है, कि आपको अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। देन इसके अलावा ये क्या करती है, हमको पूरा का पूरा फैशन का पूरा कंप्लीट नॉलेज देती है, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करती है पूरी फैशन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है, अभी देखते हैं कि रिसर्च फैशन मार्केटर्स, अभी मैंने आपको बताया था फैशन मार्केटर्स क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। उन्होंने जो भी रिसर्च किया, उनको जो भी कुछ नया देखने को मिलता है वो इसमें आपको पब्लिकेशंस में आपको नया कुछ पढ़ने को मिलता है, इंटरेस्टिंग, ठीक है, और आपको नॉलेज मिलती है। देन इंटरप्ट द फैशन सीन्स के बारे में आपको पता चलता है, एडवाइस व्हाट्स न्यू एंड हाउ टू वेयर इट इफेक्टिवली। इसमें आपको एडवाइसेस मिलेगी कि न्यू क्या है और उसको कैसा पहनते हैं। मतलब जैसे अगर आप ड्रेपिंग स्टाइल देखोगे तो अभी तो सोशल मीडिया है, लेकिन इसके अलावा अगर आप पब्लिकेशंस में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, जैसे ड्रेपिंग में आपको कुछ दिया गया, जैसे साड़ी के 50 डिजाइन, तो आप कैसे बिना सिले आप साड़ी को कैसे 50 टाइप से आप ड्रेप कर सकते हो। ये चीज आपको आती है क्या, नहीं आती, आपको मुश्किल से 5 डिजाइन आती होगी वेयर करने का, 5 स्टाइल आता होगा, या 5 तरह के आपको कुछ साड़ी के स्टाइल्स पता होंगे, लेकिन 50 टाइप्स के आपको नहीं पता होंगे। तो उसके लिए आप पब्लिकेशंस की हेल्प ले सकते हो, मतलब जैसे मैगजीन्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इन चीजों का आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मेक इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिव फैशन प्रेजेंटेशन, आप इसके द्वारा, पब्लिकेशंस के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इंस्पिरेशनल और क्रिएटिव फैशन प्रेजेंटेशन बना सकते हो। वैसे भी आपको एक प्रोजेक्ट देंगे अभी आपको, जो आपको फैशन प्रेजेंटेशन बनाना है फोरकास्टिंग के लेवल पे, तो आपको ये सारी चीजें इकट्ठा करनी है कि अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, किसने क्या डिजाइन किया है, इसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन रेडी करना है, ठीक है।
बाद में दूंगी मैं आपको ये प्रोजेक्ट। देन ऑफर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस इशू, ठीक है। ऑफर इंफॉर्मेशन की इसके ऊपर इतना ऑफर है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि किसी चीज को अगर आपको सेल करना है तो क्या हम करेंगे उसके लिए, तो हमने बताया था डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स वगैरह सब आते हैं, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रहती है और एडवाइस इशू रहते हैं, ठीक है। और फिर पास्ट इशू, सेवर एंड हिस्टोरिक रेफरेंसेस आपको पब्लिकेशंस के द्वारा मिलेंगे। मेक स्टोर क्रेडिट अवेलेबल फॉर फर्दर मर्चेंडाइजिंग, यहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड आपको मिलेगा। contributory authority when used to authentic a trend, Vogue says। ट्रेंड के बारे में आपको पता चलता है। रिपोर्ट्स एंड कॉट्यूर एंड पर्ट कलेक्शन, अब यहाँ पे रिपोर्ट मिलते हैं आपको जो कुत्यूर होते हैं, मतलब जो आपके कॉस्ट्यूम्स बनते हैं, हॉट क्यूट्यूर नाम आपने सुना था, ठीक है वो। और पर्ट कलेक्शन का मतलब है जो आपके जो कॉस्ट्यूम्स बनते हैं वो, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज मिलती है। आपके जो डिजाइनर्स के कुछ जो रिव्यूज होते हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे रिटेलर और मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल्स भी आपको मिलती है। देन होल्ड फैशन प्रोजेक्ट सेमिनार्स सीजनली प्रायर टू मार्केट टाइम्स, सेमिनार्स के बारे में पता चलता है, प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलता है अपने फैशन से रिलेटेड। मेक ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू बायर्स एंड स्टोर एग्जीक्यूटिव्स, conduct presentation in an interesting and professional manner using slides, films, writing reports, sketches, sample display, other ads to communicate the key trend. This trend will be support by the magazine in subsequent issue. A fashion editor host the authoritative presentation. Research department clarify the position, composition, habits, expenditures, interest, and demographic profit of their renders, which is also available to the industry. This data assists manufacturers relate and advertising in the assignment of their position versus the relationship to the magazines. अभी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक पब्लिकेशन के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो ये सब रिसर्च डिपार्टमेंट जो होते हैं वो क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। देन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर के बारे में आपको डिटेल्स दी रहती है। जैसा कोई एक आधा डिजाइन आपको बहुत पसंद आएगा या पब्लिकेशंस में किसी डिजाइनर ने अपना डिजाइन डाला, आप लोग भी अपना कर सकते हो पब्लिकेशन, ठीक है। तो किसी मैगजीन के साथ आपको पहले बात करनी पड़ती है। आपके अगर 50 डिजाइन आप डिजाइन करते हो एक महीने के अंदर, 8 डिजाइन भी अगर ड्रेसेस भी डिजाइन करते हो एक महीने के अंदर, और आपको किसी मैगजीन में आपको अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए डालना है, तो उसके साथ पहले बात करनी होती है, देन वो आपको पब्लिश करते हैं। आपके मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स जो कुछ भी है उसकी डिटेल्स देन आपको वहां पे देनी पड़ती है। आपके ड्रेसेस के बारे में आपको बताना पड़ता है, आपका फुल्ली वहां पे वो लोग एडवर्टाइजिंग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको इसमें देखने को मिलती है पब्लिकेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना फोरकास्ट सर्विसेज, फोरकास्टिंग सर्विसेज। ठीक है, अभी ये अपना होने के बाद नेक्स्ट अपना फोरकास्टिंग सर्विसेज रहेगा, और उसके बाद जैसे ही अपना ये सेकेंड मॉड्यूल कंप्लीट होता है, मैं आपको जो भी मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट वो आपको करना है, ठीक है। आपको पीपीटी बनानी है, पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, फैशन प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है, जो इंस्पिरेशनल हो और क्रिएटिव। तो कोई भी एक डिजाइन आपको बनानी है। डिजाइन मतलब आप कपड़ा स्टिच कर सकते हो, मतलब ड्रेस स्टिच कर सकते हो। अगर स्टिच नहीं करना है तो आप स्केच बनाओ, लेकिन वो स्केच को फिर अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना है सबके सामने। और
किससे इंस्पायर हुए हो और दूसरों को कैसे इंस्पायर कर रहे हो, इसके बारे में बताना है और अपनी क्रिएटिविटी उस स्केच में डालना है। मुझे नीलम ने एक एक्टिव वेयर का स्केच भेजा और किसी ने नहीं भेजा। मैंने आपको बोला था एक्टिव वेयर के बनाने के लिए स्केचेस, और उसमें आप फैब्रिक के नाम डालना और कलर के। आपने नहीं किया किसी ने भी, नीलम के अलावा। सुनाई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सुनाई? आ रहा है मैम। तो रिप्लाई कौन देगा? एक छोटा सा स्केच बनाने में कितना टाइम लगता है तुम लोग को? पूरा कलर मत करो, स्केच पेन से ऐसे ही करके दे दो और वहां पे फैब्रिक का नाम डाल दो। कितना टाइम लग रहा है? आपके सामने उस दिन मैंने फटाफट आपको क्रिएट करके दिखा दिया, मेरे को कितना टाइम लगा? आपको फिगर बनानी नहीं आती है तो मैंने आपको बोला टेम्पलेट्स का यूज करो। टेम्पलेट्स आपको कैसे बनाना है बताया गया होगा ना? हाँ मैम। कैसे बनाते हो टेम्पलेट्स? टेम्पलेट्स मतलब क्या? छापना? छापते ही हो ना? हाँ या ना? अरे हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। हाँ मैम। तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाया है। बनाया है तो अचार डालोगे क्या? मेरे को कब भेजोगे? मार खायचा आहे तुला? हो, श्रुतिका खायचा आहे मला. मला नाही म्हटलं, ताईच्या मुलाला म्हटलं. माहिती आहे ग मला, बाळ आहे तुझ्याकडे. पण मी तुम्हाला जे विचारत आहे त्याच्याबद्दल सांगा मला पटकन. त्या स्केचेसचं लोणचं टाकायचं आहे का की मला द्यायचं आहे? मला सेंड करा पटपट आणि आपले फोल्डर कंप्लीट करा. अंगावर घेऊन बसू नका. वर्ष संपला, तुम्हाला खरं सांगते रिझल्ट तुमच्या हाती तेव्हापर्यंत नाही मिळणार जेव्हापर्यंत ना तुम्ही सबमिट नाही करणार काही वस्तू कॉलेजमध्ये. कळलं का? हो मैम। आप लोगों का हमारे ही पास रहता है ना डिग्री? आपको डिग्री आपके घर पे नहीं आएंगी, कॉलेज में आएंगी. आपको तब तक नहीं मिलेगा, आपका टीसी नहीं मिलेगा तब तक जब तक आप सबमिट करते नहीं हो अपने सबमिशंस. समझ में आई बात? फिर हाँ वो मैम। दूसरे कॉलेज में एडमिशन करनी है तो करते बैठो, विदाउट टीसी कोई आपको एडमिशन देने वाला है नहीं. पहले अपने प्रोजेक्ट सबमिट करो, इसके अलावा आप लोग को कुछ भी कोई कॉलेज नहीं देता. अपने फ्रेंड्स लोग को बताओ, सबमिट करो बोलना फटाफट. खुद भी सबमिट करो बना के. यहाँ पे पहले मेरे को दिखाओ क्या बना रहे हो क्या नहीं, और फोल्डर बना के अपने फोल्डर सबमिट करो. तभी आपको आपका टीसी मिलेगा, डिग्री मिलेगी. एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट मिलेगा ओरिजिनल. बाकी जेरोक्स से काम चलाना है, प्रिंट आउट से, तो जहां तक चलता है काम चलाओ. पर ओरिजिनल तो तभी मिलेगा जब सबमिट करोगे. समझ में आई बात? हाँ मैम। सबको समझा क्या? यस मैम। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो. 10 मिनट है, फिर नेक्स्ट लेक्चर वापस अपना ही है.
1 घंटे के लिए आपको होमवर्क दे रही हूँ। लॉन्ग स्कर्ट का फैशन कब से कब तक था, मेरे को सर्च करके बताओ। और टाइट पैंट एंड जीन्स का भी सुना क्या? हाँ मैम। मैम सेकंड वाला क्वेश्चन। टाइट पैंट एंड जीन्स का फैशन कब तक था, कब से कब तक? और लॉन्ग स्कर्ट का फैशन कब से कब तक? मुझे ओके मैम। सर्च करके बताओ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगी इसके बारे में, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है तो पूछो। टाइम है अपने पास 10 मिनट। मैम सेकेंड वाला टाइट पैंट एंड जीन्स है ना? हाँ, टाइट पैंट्स एंड जीन्स। कब से आया, कब तक है, अभी उसका क्या करंट सिचुएशन है बताना मेरे को, ठीक है? सर्च कर रहे हो क्या अभी? सर्च कर रहे हो क्या? हाँ मैम। क्या मिला? मैम फोटोज मिले स्कर्ट के। क्या डाला आपने सर्च में? इंफॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग स्कर्ट ड्यूरेशन ऐसा कुछ डाली। डालो डालो, करो सर्च करो। अच्छा अच्छा, कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी। इसके अलावा और कौन सर्च कर रहा है? मैम मैं कर रही हूँ। प्रणाली, ममता। ममता। करो। क्या डाला सर्च में? लॉन्ग स्कर्ट फैशन। करो करो। आपने बोले मैम वही डाली। ठीक है, मेरे को टाइम पीरियड चाहिए लेकिन ना, हाँ। आप कब से कहाँ तक, अभी क्या करेंट सिचुएशन है वो भी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो।
जो लड़कियां ना स्मार्ट वर्क करेगी वही लड़कियां आगे जाएगी, ठीक है, वही लड़कियां एग्जाम में पास होंगी, पहले बता रही हूँ। बाकी लड़कियों को सर्च करने बोला, कुछ सर्च नहीं करना है तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा ऐसे डिग्री लेके मतलब नहीं है। पूछना है क्या किसी को कुछ क्वेश्चन के आंसर्स? मैम लॉन्ग स्कर्ट मेन और वुमेन दोनों भी पहनते थे पहले। हाँ बराबर है। मैम उनके स्कर्ट रेक्टेंगुलर होते थे। किनके? मेंस पहले जो पहनते थे मेंस के स्कर्ट। कौन सी सदी थी वो? मैम BC मतलब क्या होता है, जैसे अराउंड बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो जो यीशु पिता थे उनके जन्म के पहले। हाँ म्हणजे हे येशू ख्रिस्त ईसवीसन पूर्ण पूर्वी। ईसवीसन पूर्वी। हाँ। बिफोर क्राइस्ट, उसके हम्म, पहले का। पहले का 2130। हाँ 2130 आप लोगों अराउंड। ने आप लोगों ने अराउंड वर्ल्ड कॉस्ट्यूम पढ़ा है ना? हाँ मैम। तो वर्ल्ड कॉस्ट्यूम में अपन ने सबसे पहले कौन से किस देश के बारे में पढ़ा था? इंडिया का ही मैम। ना, वर्ल्ड कॉस्ट्यूम सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने वर्ल्ड कॉस्ट्यूम में? इजिप्ट का मैम। हाँ हाँ, इजिप्ट।
इजिप्ट का पढ़ा था, तो इजिप्ट से इस कट की शुरुआत हुई है। करो करो सर्च, टाइम अप हो गया है अपना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगी, कितना आप अपडेट होते हो, गूगल से कितना इंस्पायर होते हो पता चलेगा। मैम यहाँ पे बहुत सारे स्कर्ट्स है और कब मतलब उनका ये हुआ है वो भी लिखा है यहाँ पे बहुत 1 घंटा सारे। है आपके पास, 1 घंटे में सब अरेंज करो और मेरे को रिपोर्ट करो फटाक से, 1 घंटे के अंदर। ऐसा समझो फॉरकास्टर बन गए हो आप लोग, ठीक है? बन जाएगी रिपोर्ट 1 घंटे में। 2 गारमेंट में से 1 गारमेंट का भी मिला तो भी चलेगा। इस पे प्रेजेंटेशन बनाना है आपको, मैं गारमेंट्स दूंगी सबको अलग अलग। समझ में आ रही बात? 25 मार्क्स है उस पे। ठीक है, करो सर्च करो 1 घंटा।